डेड बिफोर डॉन। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बेटे कैस्पर से दुकान के किसी भी सामान को छूने से मना करके बाहर चला जाता है और ये दुकान उसके डैड की थी। अपने डैड के जाने के बाद एक जार जिसके ऊपर स्कल रखा हुआ था उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। कैस्पर उसे देखने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। अचानक वो जार नीचे गिर जाता है और तभी यहाँ उसके डैड आकर उस जार को पकड़ लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि यहाँ की किसी भी चीज को छूना खतरनाक हो सकता है और ये कहकर तभी वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। कैस्पर अपने डैड को उठाने लगता है और अचानक उसके डैड एक ईविल की तरह उठते हैं, एक शैतान की तरह। इससे कैस्पर डर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब कैस्पर अपने सपने में देख रहा था। असल में उसे उसके डैड की मौत के ख्याल आते रहते हैं। साथ ही उसके डैड की मौत को काफी साल बीत चुके हैं। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर होरस उसे फोन करते हैं और बताते हैं कि उन्हें आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है और वो उसके लिए काफी एक्साइटेड थे। वो कैस्पर से कहती हैं कि वो अपनी मॉम के साथ फंक्शन में आए, लेकिन कैस्पर उन्हें मना करता है और कहता है कि उसे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना है। इसके बाद वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है, जहाँ क्लास में लेट आने पर टीचर उसे डांटता है और टाइम से आने को कहता है। इसी बीच एक लड़की बैकी उसे अपने हाथ की बनी हुई ड्राइंग देती है। इसके बाद कैस्पर अपनी सीट पर चला जाता है और उस ड्राइंग को एडिट करने लगता है। अब टीचर उसकी हरकतों से परेशान हो जाता है और उसे शांत होकर बैठने को कहता है। खैर अब क्लास खत्म होने के बाद कैस्पर बाहर आकर बैकी को बताता है कि आज उसके ग्रैंडफादर को अवार्ड मिलने वाला है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उस फंक्शन में जाएगा। तभी एक लड़का सैथ वहां आ जाता है और उन्हें एक 70s के कप को दिखाने लगता है। वो बताता है कि वो इस तरह के कप्स को बेचकर पैसे कमाता है। इसी बीच यहाँ एक लड़का बोर्ट आता है और बैकी को प्रपोज करने लगता है और अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। इस पर बैकी राजी हो जाती है। अब सैथ उसे वो कप बेचने लगता है और सैथ उस कप के बदले उसे $80 दे देता है। यहाँ उन्हें अपने एक फ्रेंड डेजल मिलता है जो कि एक रग्बी प्लेयर है और आज रात उसका एक स्पेशल मैच है। इसके बाद कैस्पर स्कूल से निकलकर अपने ग्रैंडफादर की शॉप पर जाता है, जहां होरस उसे देखकर उससे पूछता है कि आज तो वो फुटबॉल खेलने जाने वाला था। इस पर वो कहता है कि आज उसकी कमर में पेन है और इसी वजह से वो खेलने नहीं गया। इसके बाद होरस उससे कहता है कि अब वो शॉप का ध्यान रखे क्योंकि उसे अपना अवार्ड लेने जाना है। अब होरस यहाँ उसे वार्निंग देता है कि शॉप में रखे किसी भी सामान को मत छूना। अब आगे वो एक जार की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि भूलकर भी उसे मत छूना क्योंकि उसके अंदर एक घोस्ट ईविल की आत्मा कैद है। अगर ये टूट गया तो इसके अंदर से वो भूत आजाद हो जाएगा और जिस किसी के सामने ये टूटा होगा उसे एक कर्स मिल जाएगा, जिसमें अगर कर्स पाने के बाद कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की आंखों में देख लेगा तो वो इंसान तुरंत ही मरकर एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनने के बाद कैस्पर काफी घबरा जाता है। इसके बाद होरस उसे चाबी देकर अपना अवार्ड शो के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस जार पर रखे एक स्कल में से लाइट जलने लगती है, यानी वो जार कैस्पर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब कैस्पर उस पर ध्यान नहीं देता और काउंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर में शार्लेट और उसकी फ्रेंड लूसी वहां आ जाती है और कैस्पर को शॉप में देखकर शॉक होती है। खैर कैस्पर उन्हें बता देता है कि ये उसके ग्रैंडफादर की शॉप है और इस वक्त वो शॉप को चला रहा है। शार्लेट शॉप में एक बुक को वापस करने आई थी, तभी उनके पीछे पीछे बैकी, डेजल, सेथ और पैट्रिक भी आ जाते हैं। सेथ यहाँ आकर उसी जार को देख लेता है और कैस्पर से वो दिखाने को कहता है। वो उन्हें मना करता है कि उसके ग्रैंडफादर ने छूने से मना करा है। अब वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। तब कैस्पर उन्हें वो जार दिखाने को राजी हो जाता है। अब जैसे ही वो उस जार को उतार कर शार्लेट के हाथों में देता है तभी वो जार उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। कैस्पर ये देखकर उन सब पर गुस्सा होता है और उन्हें बताने लगता है कि उनकी वजह से एक ईविल आजाद हो गया। उसके सभी दोस्तों को ईविल की स्टोरी के बारे में पता था, लेकिन कोई उसे सच नहीं मानता और वो सब हंसने लगते हैं। अब वो सब मजाकों में मान लेते हैं कि उन्हें कर्स मिल गया है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये सुनकर कैस्पर उन सभी को शॉप से जाने का कहता है। उसके जाने के बाद वो उस जार को वापस से उसकी जगह पर रख देता है और उसकी बची राख को अपने बैग में डाल लेता है ताकि उसके ग्रैंडफादर को उसके बारे में पता ना चले। आगे वो शॉप को बंद करके अपने घर आ जाता है। विंडो को अच्छे से ढककर लॉक कर लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके ग्रैंडफादर ने जो कहा था वो सच था और उसे भी कर्स मिल चुका है। आगे होरस उसे फोन करता है और अपने अवार्ड के बारे में बताने लगता है, लेकिन कैस्पर उसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। दूसरी तरफ बैकी और बर्ट अपनी डेट पर होते हैं, जहां बर्ट उसे रोमांटिक तरीके से प्रपोज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में रग्बी का खेल शुरू हो गया था और लूसी यहाँ चीयर लीडर्स में आकर उनके साथ डांस करने लगती है। इधर घर पर कैस्पर कर्स को लेकर काफी घबराने लगता है और कोशिश करता है कि उसकी मॉम उससे दूर ही रहे, नहीं तो जैसा उसके ग्रैंडफादर ने बताया था वैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि वो इतना घबरा क्यों रहा है। उन्हें लग रहा था कि कहीं
उसने ड्रग्स तो नहीं ले लिया, इसकी वजह से वो अपनी मॉम से बच रहा है। इस पर कैस्पर बताता है कि सब ठीक है और वो स्कूल के काम को लेकर परेशान है। इसी बीच हम उसकी मॉम की आंखों को देखते हैं जो कि अजीब तरह से बदलनी शुरू हो गई थी। खैर वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर चली जाती हैं। दूसरी तरफ बर्ट बैकी से बात करने लगता है और हम यहाँ देखते हैं कि बर्ट को भी कुछ होने लगा है। इसके बाद दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी बर्ट उसके सामने ही बालकनी से रोड की तरफ कूद जाता है और मर जाता है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये सब कर्ज की वजह से ही हो रहा है और बैकी ने उसकी आंखों में भी देखा था। अब बैकी ये देखकर काफी डर जाती है। इधर स्कूल में गेम के दौरान डेजल एक लड़के को बताने लगता है कि उसे कैसे खेलना है। तभी उस लड़के को भी अजीब महसूस होने लगता है। खैर उनकी टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद वो लड़का रेफरी के हाथों से रॉड छीनकर खुद के अंदर धंसाने लगता है। सब लोग ये देखकर काफी घबरा जाते हैं। डेजल उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन वो खुशी खुशी उसे अंदर धंसाने लगता है। दूसरी तरफ बैकी बर्ट की बॉडी के पास जाकर देखती है, लेकिन वो अब एक ज़ॉम्बी बनकर वहाँ से निकल गया था। स्कूल में वो लड़का पब्लिक के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। इसी बीच लूसी के साथ डांस करने वाली दोनों लड़कियां भी अजीब तरीके से मर जाती हैं। दूसरी तरफ बैकी कमरे में जाकर एक क्रॉसबो ले लेती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि बर्ट के साथ क्या हुआ है। इधर कैस्पर घर पर अपनी मॉम को आवाज लगाता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। इसके बाद वो उनके कमरे की तरफ जाकर चेक करने लगता है। वो बाथरूम में देखता है कि उसकी मॉम मर चुकी हैं और तभी वो एक ज़ॉम्बी बनकर उठती हैं। इसे देखकर कैस्पर बुरी तरह से डर जाता है। अब उसकी मॉम उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद वो उनसे बचता हुआ जैसे तैसे घर के बाहर आ जाता है, जहाँ एक गाड़ी चलाने वाला उसकी मॉम को हिट करके मार देता है। कैस्पर ये देखकर अपनी मॉम के पास जाता है और काफी दुखी होता है। तभी गाड़ी में बैठे दो लोग उससे माफी मांगते हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी दूसरे से गन छीन लेता है और कैस्पर की तरफ पॉइंट कर देता है, क्योंकि अगर पुलिस को उसने बता दिया या पुलिस को पता चल गया तो वो दोनों पकड़े जा सकते हैं। ये देखकर वो यहाँ से भागने लगता है। आगे रास्ते में उसे बैकी मिल जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने साथ हुई इंसिडेंट बताने लगते हैं। इसके बाद दोनों ग्राउंड में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनकी फ्रेंड को छोड़कर बाकी सब लोग मर चुके हैं, यानी वो सब भी किसी तरह उनके कांटेक्ट में आ गए थे। कुछ टाइम बाद वो मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर उठने लगते हैं। इसे देखकर वो सब भाग कर एक कमरे में आ जाते हैं। यहाँ वो कैस्पर से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। खैर यहाँ उनका एक फ्रेंड सैथ आता है। इसके बाद वो उससे पूछने लगती हैं कि वो अब तक कितने लोगों के कांटेक्ट में आया है। इस पर वो बताता है कि वो शहर में काफी जगह घूमा है, जहाँ वो काफी सारे लोगों से मिला भी है। तभी हम देखते हैं कि सैथ के कांटेक्ट का आदमी एक ज़ॉम्बी बनकर उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। यह देखकर वो सब डर जाते हैं। वो ज़ॉम्बी यहाँ डेजल के गले में एक रस्सी फंसा देता है। इसके बाद बैकी क्रॉसबो को उसके सर में शूट करके मार देती है। इसी बीच शार्लेट उन्हें बताती है कि हमें इस बात का सोल्यूशन भी कैस्पर के ग्रैंडफादर की शॉप में ही मिलेगा। अब वो सभी यहाँ अपने लड़ने के लिए एक एक हथियार ले लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज उनके पास तक आ चुके थे। इसी बीच बैकी कैस्पर को समझाती है और उससे शांत रहने को कहती है। अब वो ज़ॉम्बीज से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ होरस जब अपनी शॉप में जाता है तो उस जार को देखकर पहचान लेता है कि वो टूटा हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि कैस्पर की वजह से अब एक ईविल आजाद हो गया है। इधर वो सब किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक वैन को लेकर शॉप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ होरस कैस्पर को डांटने लगता है कि उसने उस जार को छूने से मना करा था और साथ ही वो बुक में से इस चीज का हल भी ढूंढने लगता है। इसी बीच यहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे डेजल अपने वेपन से मार देता है। अब होरस को बुक में एक स्पेल यानी कि मंत्र नजर आता है और जब वो उस स्पेल को पढ़ता है तभी ऐसा लगता है कि घोस्ट ने उसे पजेस्ट कर लिया है। वो अपने ही अवार्ड को उठाकर अपनी खोपड़ी में धंसा लेता है। अब होरस यहाँ उन्हें बताने लगता है कि कैसे वो इस कर्स इस श्राप से फ्री हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें ठीक से कुछ बता नहीं पाता और इतने में ही मर जाता है। इसके बाद वो सब होरस की बॉडी को एक ताबूत में बंद कर देते हैं और बुक से कर्स के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें कर्स से फ्री होने के लिए एक इंसान का स्कल और साथ ही उस जार की बची राख भी चाहिए। इसी बीच वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और उनसे बचते हुए वो सब बाहर वैन के पास आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ पर भी थे। इसके बाद सब मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। तभी यहाँ होरस आ जाता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। वो यहाँ कैस्पर पर अटैक करने लगता है। तभी डेजल वहाँ आकर होरस को बैट से मार देता है। खैर वो सब बैन लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में कैस्पर अपने ग्रैंडफादर और मॉम को लेकर दुखी था, जिस वजह से शार्लेट उसे शांत रहने को कहती है। तभी पैट्रिक वैन को रुकवाता है और सबसे कहता है कि वो बाहर जा रहा है। वो अपने साथ शार्लेट को भी चलने को कहता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। सब उसे समझाते हैं और साथ रहने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और बैन से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आकर उस पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से वो भी इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी
बन जाता है। इसके बाद वो सब उसे वहीं छोड़कर आगे जाने लगते हैं। इसी बीच दो ज़ॉम्बीज कार से उनकी वैन का पीछा करने लगते हैं और ये वही दोनों लोग थे जिन्होंने कैस्पर की मॉम को कार से हिट किया था। कैस्पर उन दोनों को पहचान लेता है और गुस्से में आकर उसकी कार में एक ग्रेनेड फेंक देता है। इसके बाद उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और दोनों मारे जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी वैन का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। इस वजह से वो एक गैस स्टेशन पर आकर गैस भरने लगते हैं। अब कैस्पर और शार्लेट वहाँ की शॉप में चले जाते हैं ताकि वो शॉपकीपर का ध्यान अपनी तरफ कर लें ताकि उनके दोस्त वैन में फ्यूल भर सकें, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। आगे कैस्पर और शार्लेट शॉप में आकर वहाँ के चश्मे पहन लेते हैं ताकि वो शॉपकीपर के कांटेक्ट में ना आए। इसके बाद वो दोनों उसे अपनी बातों में उलझाने लगते हैं। इसी बीच शॉपकीपर उनके चश्मे निकाल लेता है और उनसे कहता है कि वो उसकी तरफ देखकर बात करें। तभी शॉपकीपर की नजर बाहर जाती है जहाँ सैथ एक मास्क पहनकर फ्यूल डाल रहा था। वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। साथ ही कैस्पर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब वैन में फ्यूल भर जाने के बाद सैथ शॉपकीपर से बात करने लगता है और सैथ के कांटेक्ट में आकर वो शॉपकीपर भी अजीब हरकतें करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर वो सब यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो देखती हैं कि शॉपकीपर ने अपने ऊपर ही फ्यूल डालकर आग लगा ली है और आग लगने की वजह से वो गैस स्टेशन भी ब्लास्ट हो जाता है। सैथ ये देखकर दुखी होता है क्योंकि मास्क पहने होने के बावजूद भी शॉपकीपर ने उसे देख लिया और सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो सब बुक में दिए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए अपने स्कूल में आ जाते हैं जहाँ उन्हें इंसान का स्कल और बुक के अधूरे पेज मिलेंगे। यहाँ कैस्पर उन सब पर गुस्सा करने लगता है कि उन्हीं की वजह से वो जार टूट गया और हम सब कर्ज के चक्कर में फंस गए। इसके बाद वो कैस्पर को अकेले वैन में छोड़कर स्कल और बुक्स के पेजेस लेने चले जाते हैं। इसके बाद बैकी और शार्लेट लाइब्रेरी में जाकर बुक को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ डेजल स्कल को ढूंढने चला जाता है। इधर सैथ और लूसी एक कमरे में अगर बात करने लगते हैं तभी उनके पास उनका एक फ्रेंड आता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। इधर कैस्पर के पास उसका क्लास टीचर आता है और उसे बताता है कि वो उसका टेस्ट चेक कर रहा है। कैस्पर कोशिश करता है कि वो उन्हें नहीं देखे, लेकिन उसका टीचर उससे कहता है कि मेरी तरफ देखकर बात करो। इसके बाद मजबूरी में अगर कैस्पर उसकी तरफ देख लेता है और कांटेक्ट में आने की वजह से वो टीचर खुद को मारने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ लूसी उस ज़ॉम्बी को सीड्यूस करने लगती है, साथ ही उसे किस भी करती है और उसका ये आइडिया काम करता है। वो ज़ॉम्बी अब उनकी बात मानने लगता है, यानी अगर वो किसी ज़ॉम्बी को किस कर लेते हैं तो ज़ॉम्बी एक प्रकार से उनका गुलाम बन जाता है। इसके बाद जैसा लूसी कहती है वो ज़ॉम्बी वैसा ही करने लगता है और ये देखकर सैथ उस पर एक अटैक करके उसे बेहोश कर देता है ताकि वो उन पर हमला ना कर दे। इधर कैस्पर देखता है कि उसके टीचर ने वैन का ही धुआं पीकर अपनी जान दे दी है और वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन गया है। ये देखकर कैस्पर वैन से उसे मारने का डिसाइड करता है और वैन को उसके ऊपर चढ़ा देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ लूसी, सैथ, बैकी और चार्लेट आ जाते हैं और कैस्पर उन्हें बता देता है कि उसने अभी अभी अपने टीचर को मार दिया। फिर चार्लेट उससे कहती है कि उसने जो किया वो ठीक था। इसी बीच यहाँ डेजल भागता हुआ आता है और उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे। हम ये भी देखते हैं कि डेजल को भी स्कल मिल गया है और फिर वो सब किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो उन पेजेस को पढ़ने लगते हैं जिसमें लिखा था कि उन्हें होरस के डैड की कब्र खोदकर उसमें से उनकी घड़ी को निकालना होगा। इसका यूज वो उस कर्ज को तोड़ने में करेंगे। वहीं डेजल भी अजीब हरकतें करने लगता है और वो वैन से बाहर कूदने की कोशिश करता है। सब उसे रोकते हैं। तब डेजल बताता है कि जब वो स्कल को लेने गया था तो इस स्कल से दो ज़ॉम्बीज खेल रहे थे। किसी तरह उसने उनसे वो ले तो लिया, लेकिन इसी बीच वो एक ज़ॉम्बी लड़की के चक्कर में फंस गया और उसके साथ इंटीमेट हो गया। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़की ने उसे काट लिया और वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने लगा है। ये सुनकर सब उससे कहते कि वो केवल शांत रहने की कोशिश करे। आगे वो एक कब्रिस्तान में आ जाते हैं और होरस की डैड की कब्र को खोदने लगते हैं। वो डेजल को वैन में बंद कर देते हैं ताकि वो फिर से पागल होकर सुसाइड करने की कोशिश ना करे, लेकिन वो वैन से बाहर आ जाता है और लूसी के सर को घायल कर देता है। अब वो बाकियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कैस्पर उस पर एक फावड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो कब्र में से घड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ बोर्ट आ जाता है जो कि इस वक्त एक ज़ॉम्बी बना हुआ था। यहाँ लूसी उसे भी सीड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो उस पर काबू पा ले, लेकिन वो उसके गले पर काट कर उसे इन्फेक्टेड कर देता है। अब बैकी उससे बात करने की कोशिश करती है। इसी बीच लूसी यहाँ खुद को मारने लगती है ताकि वो भी एक ज़ॉम्बी ना बन जाए। अब वो बैकी को कुछ फूल देकर यहाँ से चला जाता है। इधर लूसी खुद की गर्दन तोड़कर सुसाइड कर लेती है और बाद में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। सैथ यहाँ उसे भी शांत करने के लिए उसे किस कर देता है। इसके बाद वो उन पर अटैक नहीं करती और शांत रहती है। तभी डेजल एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ रखे बीज के घोंसले को तोड़ देता है। इससे बीज उसे काटने लगती हैं। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है और कुछ टाइम में उसकी भी मौत हो जाती है। अब कैस्पर सबसे वैन में जाने को कहता है और खुद डेजल को मारने की कोशिश करता
चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि उसे कब्र में डालकर मिट्टी से दफना देता है। आगे वो सब वैन में आकर इस कर्ज से फ्री होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुक में जिन चीजों के बारे में कहा गया था वो सब उन्हें मिल गई थी। अब वो बुक में दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए स्पेल पढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस स्कल में लाइट जलने लगती है। इसका मतलब उन्होंने घोस्ट को कैद कर लिया है। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी। उस बुक में आगे लिखा था कि उसमें से किसी एक को इस रिचुअल के लिए खुद का सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनकर कैस्पर डिसाइड करता है कि वो अपना सैक्रिफाइस देकर उन सबको बचा लेगा। अब शार्लेट उसका ये सैक्रिफाइस देखकर रोने लगती है और उसे किस भी करती है। आगे वो बैकी से क्रॉसबो को लेकर खुद को शूट करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पैट्रिक आ जाता है और कैस्पर को धक्का दे देता है। इससे क्रॉसबो फायर होकर बैकी को लग जाती है। अब पैट्रिक शार्लेट के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो उसे किसी तरह वैन में बंद कर देती है। अब डेजल भी कब्र से बाहर आकर उन पर अटैक करने लगता है। साथ ही वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ आने लगते हैं। अब घोस्ट को उनमें से एक का सैक्रिफाइस चाहिए था, जो कि उसे बैकी का सैक्रिफाइस मिल गया था। इसके बाद कुछ ही सेकंड में वो कर्स से फ्री हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कैस्पर की आंख खुलती है और वो इस वक्त अपने ग्रैंडफादर के शॉप में था और ये वही टाइम था जब वो जार टूटा था। यानी कर्स ने उन्हें टाइम में पीछे भेज दिया था। यानी अब वो टाइम में पीछे आ गए थे जहाँ ये कर्स शुरू हुआ था। आगे हम देखते हैं कि वो सब दोस्त उस कर्स से बचकर काफी खुश हैं। अगले दिन वो सब स्कूल में जाते हैं, जहाँ शार्लेट अब कैस्पर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, सेथ लूसी के साथ और बैकी कर्ट के साथ, जबकि पैट्रिक खुद के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहा था। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि शार्लेट और कैस्पर हॉरस की शॉप में जाते हैं, जहाँ वो उनसे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा है। उसके जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी उनकी गलती की वजह से एक बार फिर से वो जार नीचे गिरकर टूट जाता है और दोनों डरने लगते हैं। और इसके बाद हमें पता ही है कि क्या होने वाला है और इसी के साथ ही यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।